नमस्ते। श्री माताजी निर्मला देवी जन्म शताब्दी वर्ष 2022-23 के इस सहजयोग ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के सत्र आप सभी ने देखे ही होंगे। हम आशा करते हैं कि आप सब घर पर ध्यान कर रहे होंगे। आज का हमारा विषय है इच्छा और क्रिया की शक्ति। तो आइए अभी हम श्री माताजी निर्मला देवी जी से ज्ञान ग्रहण करते हैं। अब ये जो 3 नाड़ियां हैं, पहली नाड़ी, दूसरी और तीसरी, इसमें से जो पहली नाड़ी है उसे अनेक नाम से संबोधित किया जाता है। इसे कोई कोई चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, पर सहयोग में हम इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। और राइट साइड में जो नाड़ी है उसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। उसको बहुत से लोग सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और वास्तविक इन दोनों पर चंद्र और सूर्य का ही प्रभाव है। अब जब लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है ये सूक्ष्म रूप से स्थित है, किंतु इससे हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी चालना होती है। और राइट साइड में जो नाड़ी है जिसे कि हम पिंगला कहते हैं, इससे राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलती है। लेकिन ये स्वयं नाड़ियां अत्यंत सूक्ष्म तरह से कार्यान्वित रहती है। ये दोनों ही हमारे अंदर कार्यान्वित रहती है। जैसे कि जब हम कोई इच्छा करें तो लेफ्ट की नाड़ी चलती है, और जब हम उसमें कार्य करते हैं उस इच्छा पर तो राइट की चलती है। इस प्रकार हमारे अंदर ये 2 नाड़ियां। अब ये जो 2 शक्तियां हमारे अंदर है, ईड़ा और पिंगला, इनको भी समझने की जरूरत है। ईड़ा नाड़ी से हम इच्छा करते हैं, और जो हमारी इच्छाएं हैं जो पूर्ति नहीं हुई, जिस पर हमने कार्यान्वित नहीं की, या हमारे अंदर जो संस्कार आते हैं, या हमारा जो कुछ भूतकाल है, या जैसे आज सवेरे का भूतकाल हुआ, एक क्षण है, इससे पहले का भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे जन्म से जो भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे पूर्व जन्म से जितना भूतकाल हो गया, फिर इस संसार में जो कुछ मरा हुआ है, जो भूतकाल में है, वो सारा की सारा इस ईड़ा नाड़ी के उस तरफ में लेफ्ट साइड। मनुष्य में सारा ही विश्व समाया हुआ, सारा ही विश्व उसके अंदर समाया हुआ। और जो राइट साइड की जो पिंगला नाड़ी है, जिससे हम कार्य करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे शारीरिक कार्य और मानसिक तो ठीक नहीं, बौद्धिक कार्य करते हैं, वो सब राइट साइड से। और ये जो राइट साइड की पिंगला नाड़ी है, ये हमारे अंदर अहंकार जरूर दे देती है। लेफ्ट साइड से हमारे अंदर मन की, यानी एक जिसे सुपर ईगो कहते हैं, वो चीज आ जाती है, और राइट साइड से हमारे अंदर अहंकार की चीज आ जाती है। कोई सी भी एक नाड़ी ज्यादा चलने से मनुष्य में संतुलन टूट जाता है। हमारे अंदर 3 तरह की शक्तियां विराजती हैं। पहली जो शक्ति, मुख्यतः जो शक्ति है, वो है इच्छा शक्ति। अगर परमात्मा को इच्छा ही नहीं होती तो संसार क्यों बनाते? उनकी इच्छा शक्ति के अंदर से ही बाकी की शक्तियां निकली हैं। इस शक्ति को हमारे सहयोग भाषा में महाकाली शक्ति कहते हैं। उसी शक्ति की वजह से आज आप भी भक्ति में रस ले रहे हैं, क्योंकि अंदर से इच्छा ही होती है कि भक्ति में चले, भक्ति का मजा आ रहा है, भक्ति में रहें, परमात्मा को याद करें, उनको बुलाएं। ये मानव ही करता, जानवर तो नहीं ना करता। जानवर तो भक्ति नहीं करता, मानव ही करता। उसके बाद हमारे अंदर एक दूसरी शक्ति, वो है इच्छा शक्ति को क्रिया में लाने वाली, क्रियान्वित करने वाली शक्ति। उसे क्रिया शक्ति कहिए आप, इसे सहयोग भाषा में महासरस्वती शक्ति कहते हैं। ये कोई मैं हिंदू धर्म सिखा रही हूं और मुसलमान धर्म सिखा रही हूं या सिख धर्म सिखा रही हूं, ये बात नहीं समझनी चाहिए। जो मैं बात कर रही हूं वो तत्व की कह रही हूं, वो सब धर्म में एक है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि मैं सिर्फ उन्हीं महाकाली और महासरस्वती की बात कर रही हूं जिसे हिंदू लोग मानते हैं। उसको आप क्रिया शक्ति कह लीजिए,
अगर आपको नहीं अच्छा लगता नाम तो, लेकिन वो महासरस्वती की शक्ति है। तो मनुष्य जब किसी चीज को देखता है तो उस पे वो रिएक्ट करता है, उसके ऊपर उसको विचार आता है। कोई भी चीज को देखते साथ उसे विचार आएगा और वो विचार उसके अंदर घुसते हैं और उस विचारों से ही आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे अंदर ईगो और मन ऐसी दो भावना है। जब हम संस्कारों से बहुत ज्यादा प्लावित हो जाते हैं या हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार भरे जाते हैं तो हमारे अंदर लेफ्ट साइड का मन जिसे कि सुपर ईगो कहते हैं बनता है। और जब हम बहुत ज्यादा ये विचार करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, आगे क्या करना है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस तरह की अहंकार की जो भावना है वो आपके अंदर दूसरी साइड में आ जाती है। किंतु इसकी नाड़ियां बिल्कुल उल्टी दिशा में। इसीलिए जब मनुष्य को पैरालिसिस होता है तो आपने देखा होगा कि अगर उसके सर में क्लॉट कर लेफ्ट में आया हो तो उसका पैरालिसिस राइट में होता है। आपके देश का, यहाँ तक कि सारे विश्व के प्रश्न छूट सकते। इसका कारण ये है कि हम अपने अंदर की व्यवस्था को जानते नहीं कि परमात्मा ने हमारे अंदर कोई व्यवस्था बनाई है या नहीं। हम अपने को भी नहीं जानते। हाँ, कहने को हम कह सकते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरी मोटर है, ये मेरे बच्चे हैं। मेरे पर मेरा ये जिससे आ रहा है ये मैं कौन, इस मैं को हम जानते नहीं। 3-4 किताबें पढ़ लेने पर सोचने लग जाते हैं कि हम बड़े जानकार हैं। किताब पढ़ने से जानना नहीं हो सकता, वो बुद्धि पुरस्सर है, बुद्धि में बैठता है। लेकिन बुद्धि से परे जो सत्य है उसको जानने के लिए आपको एक और छलांग मारनी है और वो है आत्म साक्षात्कार। अभी तक ये कार्य विशेषता इस महाराष्ट्र में होता था, किंतु परंपरा ऐसी थी कि एक गुरु एक ही शिष्य को ये आशीर्वाद देता। सो इसी महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी जैसे बड़े महान संत हुए। उन्होंने अपने गुरु जो उनके भ्राता थे उनसे इजाजत मांगी, उनसे परमिशन मांगी कि किसी तरह से आप मुझे ये इजाजत दे दीजिए कि मैं जो अब ज्ञानेश्वरी लिख रहा हूं उसमें इसके बारे में लिखूं कि आत्मदर्शन कैसे होता। और उन्होंने अपने 6ठे अध्याय में बहुत साफ तरीके से कुंडलिनी का वर्णन किया। हालांकि कुंडलिनी का कार्य हजारों वर्ष से इस देश में होता है। यह है कि धर्म के नाम पे हमने भी कर्म कांड करके और आपसी द्वेष भाव करके और धर्म को नष्ट कर दिया। धर्म माने प्रेम है, सत्य माने प्रेम है। जिससे आपको प्रेम होता है, आपके बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, जो भी हो, माँ है, उसकी सारी बातें आप जानते हैं ना, उसका सारा ज्ञान आपको हो जाता है। उसी प्रकार ये जो आत्मा का दर्शन है, इसमें आप समझते हैं कि आप प्रेम का सागर हैं और इस प्रेम के सागर में डूबने का जो मजा है, जो आनंद है, उस आनंद के उपभोग के बाद फिर आपसे नफरत नहीं होती। आप सबको माफ करते चलते हैं और नफरत अपनी खत्म हो जाती। सबसे बड़ी चीज यह है कि पहले हम भारतीय संस्कृति की जो नींव है उसे समझें और वो एक ही है कि आत्मा का दर्शन प्राप्त करना। सारे धर्मों का भी यही कहना। कौन सा धर्म जो नहीं कहता है? आप अगर कुरान में देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको वली पीर होना चाहिए। आप बाइबल में देखिए तो बिल्कुल सेल्फ नॉलेज की बात की है। Thou shalt know yourself। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने ये बात नहीं की
कि आप अपने आत्मा का दर्शन पहले करें, तब फिर आपको परमात्मा का भी दर्शन हो सकता। इस सारे चराचर सृष्टि में एक महान शक्ति कार्य करती है, जिसे हम लोग परम चैतन्य कहते हैं, कोई रूह कहता है, कोई उसे ऑल परवेडिंग पावर ऑफ डिवाइन लव कहता है, चाहे उसे किसी भी नाम से कहे। जैसे पतंजलि ने से ऋतंबरा प्रज्ञा का, आप नाम उसे कुछ भी दीजिए, मतलब ये है कि वो एक महान शक्ति है और ये शक्ति सारे जीवंत कार्य करती है। जैसे अब देखिए यहाँ इतने सारे फूल हैं, हम लोग सोचते भी नहीं कि कितना बड़ा चमत्कार है कि ये फूल एक बीज से निकले और तरह तरह के रंग और तरह तरह की खुशबू लेकर के संसार में आए। ये कैसे आई, ये कैसा चमत्कार घटित हुआ, किसी भी चीज के बारे में हम सोचते नहीं। यानी समझिए कि हमारा हृदय कौन चलाता है। अब डॉक्टर से पूछे तो वो कहेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटो कौन है? ऑटो कौन है? उसका जवाब नहीं, क्योंकि हम बाहर से किसी चीज को देख रहे हैं, पर अगर अंदर से हम जाने तो हमारे अंदर अनेक शक्तियां ऐसी हैं जो हमने आज तक इस्तेमाल नहीं की। अब आत्म साक्षात्कार में क्या होता है ये बता देना जरूरी। हालांकि एक लेक्चर में सारी बात नहीं बता जा सकती। सबसे पहले आपके अंदर एक शक्ति है जिसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। इसको कुंडलिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे, जिसे हम लोग कुंडल कहते हैं, सर्कुलर, वैसे 3.5 सर्कुलर कुंडलों से बनी हुई ये शक्ति, और इसको स्त्री का रूप हम मानते हैं। इसको हम स्त्री का रूप मानते हैं क्योंकि ये आदि शक्ति का ही प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। अगर परमात्मा की शक्ति आदि शक्ति है, यानी उनकी इच्छा, उनकी शुद्ध इच्छा, उनकी जो इच्छा है वही अगर हमारे प्रतिबिंबित है तो वो कुंडलिनी स्वरूप है। ये शक्ति हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में है, जिसे मेडिकली वो लोग कहते हैं सेक्रम। सेक्रम का मतलब सेक्रेट। इसका मतलब कि ग्रीक लोग जिन्होंने ये नाम दिया है वो लोग जानते थे कि ये शक्ति हमारे अंदर सेक्रेट बोन में है। इतना ही नहीं, उनकी जो देवी है आदिशक्ति, उसको वो अथीना कहते हैं। अथ माने प्राइमोर्डियल, जो प्राइमोर्डियल मदर है उसका नाम अथीना रखा है। इतनी चीजें उनसे मिलती हैं। अगर आप कभी जाएं ग्रीस तो देखिएगा कि आपको आश्चर्य होगा कि हमारे शास्त्रों में ग्रीस के बारे में कितना कुछ लिखा गया। लेकिन ये सब होते हुए भी इसका ज्ञान आधा अधूरा ही लोगों में था, क्योंकि जो पाते थे वो प्यार के और आनंद के सागर में खो जाते थे। और लोग भी उस जमाने में ऐसे थे, इतने लोग कहां जो कि सत्य के खोज में आए। कबीर ने कहा है, कैसे समझाऊं सब जग अंधा। वाकई में यह हालत थी, कोई जानना ही नहीं चाहता था। सब अपने अपने ज्ञान में खोए हुए, अपने अपने शान में खोए हुए, अपने को पता नहीं क्या समझते थे। और जो उन्होंने बात कही है आज वो बात नहीं। आज कलयुग के एक उपकार है कि बहुत खोज सत्य की सारे दुनिया में हो रही है। हिंदुस्तान में कम है पर और जगह बहुत है, क्योंकि हम सोचते हैं हम बड़े धार्मिक है, सुबह से शाम तक हमने 2-4 भजन गाए हो गए, हम तो बड़े ही है। उससे आगे जाने की इच्छा कम। इस साल दूसरी बात है, पर इससे पहले तो मैं सोचती थी कि ये पूना है और शास्त्रों में इसको पुण्य पट्टनम कहते हैं। सारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पुण्यवान यही जगह है
लेकिन ऐसा देखती नहीं थी मैं। अब आश्चर्य होता है कि आप लोग इतने यहाँ आए हैं उस परम तत्व को पाने के लिए जिसके प्रकाश से आपका जीवन, सारे संसार का जीवन आलोकित हो सकता है। क्योंकि जो कुछ भी संसार के प्रश्न है वो अधिकतर मनुष्य की वजह से, ये सारी आदतें हमारे यहाँ इंग्लैंड में वगैरह बहुत से लोग आए थे, सब ड्रग एडिक्ट्स, उनकी ड्रग्स एक रात में छूट गई। मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सही बात है। एक रात में उनकी छूट गई। वो चाहे कुछ उस पर सोचे या न सोचे, दूसरे दिन से वो पी ही नहीं सके। क्योंकि क्या होता है, अगर समझ लीजिए मैं एक जिद्दी औरत हूं और किसी को सुनती नहीं, अधिकतर आजकल ऐसे ही लोग हैं, हाथ में मेरे सांप और सांप को पकड़े हुए जोर से, और किसी ने बताया कि आपके हाथ में सांप है, आपको काटेगा। जब तक काटेगा नहीं मैं सुनने ही नहीं वाली कि ये सांप है। मैंने नहीं भाई, ये तो डोरी, अंधे है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रकाश आ जाए और दिखाई दे कि मेरे हाथ में सांप है तो फौरन छोड़ दूं। इसी प्रकार ये सब नाशवान चीजें, भगवान ने आपको इस संसार में अपना नाश करने के लिए नहीं बनाया। कम से कम मूर्खता से आप अपनी नाक कान काटो तो उसे कौन क्या कर सकता, लेकिन भगवान ने आपको इसलिए नहीं बनाया। उन्होंने बनाया है कि उनके साम्राज्य में आओ और आनंद से विराजमान और शहंशाह जैसे। आपकी सारी विपत्तियां और तकलीफें इन चक्रों की वजह से। मैंने पहले ही कहा कि लोग कहते हैं कि वहां क्यों भूकंप हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि आपके चक्र खराब है। आपके चक्र अगर ठीक हो जाए, जिस पे आप आधारित, आप ठीक हो जाएंगे और दूसरे भी ठीक हो सकते। इस तरह से अगर बहुजन ऐसा समाज हो जाए कि जो सब आत्म साक्षात्कारी हो, जिसके अंदर आत्मा का प्रकाश हो, तो दुनिया ही बदल जाए। आप देखिए एक साक्षात्कारी आदमी के हाथ का जो चैतन्य है, उससे आपके यहाँ की जो बड़ी समस्या खाने पीने की है वो बहुत आसानी से सुलझ सकती है। श्री माता जी, आपने हमें जो ज्ञान प्रदान किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम सब ध्यान करते हैं। ध्यान करने के लिए आप सभी जमीन पर बैठ सकते हैं या फिर आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, और जो प्रक्रिया श्री माता जी हमें बताएंगे उसी प्रकार हमें ध्यान करना है। मेरी ओर इस तरह से हाथ कर लें। आशा आपके पैरों में जूते नहीं होंगे, जूते हटा दोनों हाथ इस तरह से सीधा, क्योंकि ये 5 चक्र है ना, 6 और 7, ये सिंपैथेटिक की एंडिंग्स है दोनों साइड, और इसी में आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से हाथ करें। अब आपको क्या महसूस होगा? एक तो आपके तालु भाग से ठंडी या गर्म हवा आएगी। कबीरदास जी ने कहा है, शून्य शिखर पर अनहद बाजी। पहले यहाँ जाकर के ठोकती है ना कुंडलिनी, तो पल्सेशन वहां था, और उसके बाद खोलने के बाद में उसे ठंडी ठंडी हवा, कभी कभी गर्म भी आती। अगर आप सबको माफ कर दें पूर्ण हृदय से तो बिल्कुल ठीक हो जाए। माफ करिए न करिए, आप करते कुछ नहीं है, लेकिन जब आप माफ नहीं करते हैं तो आप गलत हाथों में खेलते हैं। आप अपने को सता रहे हैं, जिसने आपको तकलीफ दी वो तो आराम से बैठा। तो आप सबको एक साथ माफ कर दें। और दूसरी बात ये कि अपने प्रति श्रद्धा रखें, मैंने कहा प्रेम रखें, और ये कोई नहीं सोचे कि मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने ये पाप किया। ये जो आपको बताते हैं वो स्वयं पापी। आप इंसान हैं
इंसान गलती करेगा ही, कोई भगवान तो नहीं। लेकिन ये परम चैतन्य जो है, ये ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, लेकिन सबसे ज्यादा क्षमा का सागर। इसलिए आप कोई भी गलती करते हैं तो उसे क्षमा करते हैं। इस सागर के आगे कुछ रुकेगा नहीं, इसलिए अपने को किसी तरह से भी नीचे न गिराएं और सबको क्षमा करें। अब दोनों हाथ मेरी ओर है। अपने प्रति विश्वास होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। लोगों को अपने प्रति विश्वास मिलता, अपने प्रति विश्वास। अच्छा, अब आप आंख बंद कर, प्लीज क्लोज योर आईज, प्लीज क्लोज योर आईज, पुट योर हैंड्स टुवर्ड्स मी लाइक दिस, प्लीज क्लोज योर आईज। अब सर झुका ले, अब कृपया आंख खोले, प्लीज ओपन योर आईज, कृपया आंख खोले। अब राइट हैंड हमारे ओर, प्लीज पुट योर राइट हैंड टुवर्ड्स मी, और सर झुका करके और तालू के ऊपर, ऊपर माने इससे इसको आधान कहते हैं, ऊपर अपना लेफ्ट हैंड रखें, सर झुकाइए। प्लीज पुट योर राइट हैंड टुवर्ड्स मी, लेफ्ट हैंड on top of the fontanelle bone area, और देखिए कि अंदर से, आपके सर के अंदर से कोई ठंडी या गरम गरम हवा आ रही है। Please see if there's a hot or a cold breeze like energy coming out of your fontanelle bone area. Sir, sir, please bend your heads. Bend your heads. It's better to bend your heads. Up, left hand with your. आप लोग गुरुओं के पास गए तो भी कोई हर्ज नहीं, आप ही ठीक हो जाएगा, कोई चिंता न करो। लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें, सर फिर झुका, और राइट हैंड से देखें कि fontanelle बोन में से फिर से, जिसको कि आप तालू कहते हैं, ठंडी हवा आ रही है कि नहीं। प्लीज पुट द लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी एंड द राइट हैंड, प्लीज सी दैट there's a cool or a hot breeze coming out of your head. Please don't put your hand on top of the head, but away from it. Now, अब फिर से राइट हैंड मेरे ओर करें, और आखिरी बार सर को झुका के तालू में देखें कि कोई ठंडी ठंडी या गर्म हवा आप ही के सर में से आ रही। किसी किसी के सर के बहुत नजदीक, किसी के बहुत दूर आती है। और हाथ घुमा के हाथ ऊपर नीचे करके देखिए। हाँ,
अब दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाए और सब पीछे मुड़ गए आकाश की, और सवाल पूछे, माँ क्या यह ब्रह्म चैतन्य? Please put both your hands towards the sky and your head also towards the sky. Now ask the question, Mother, is this the all-pervading power of divine love? Ask this question. 3 times. 3 बार पूछिए. 3 times. आप हाथ ऐसे करें. Please put your hands like. और मुझे देखिए और सोचिए मत. मुझे देखते हुए सोचिए मत. Please don't think. किसी को नीचे से आ रही हो ऐसा ऊपर कर. Those who are getting below, you put it up. It will come up like that. अब जिनके हाथ में या उंगलियों में या तालू से ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो सभी लोग हाथ ऊपर करें. आप बहुत बड़े लोग हैं जो आज यहाँ आए, इसलिए कि आपकी बहुत जिम्मेदारियां और आपको ये प्राप्त हुआ, ये भी आपका अपना कमाया हुआ धन है. इसको बढ़ाना है और औरों को भी देना है. इसलिए सामूहिक में आए, सबके साथ सामूहिक में इसका मजा उठाए. आप सबको हमारा नमस्कार. श्रीमाता जी, आज के इस ध्यान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आप में से कई लोगों ने यह पूछा है कि हम घर पर ध्यान कैसे करें. इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7447441505 इस पर ध्यान DHYAN ध्यान यह शब्द मैसेज करें, जिससे आपको मराठी, हिंदी या इंग्लिश में लिंक प्राप्त हो जाएगी. इसकी मदद से आप घर बैठे ही सहजयोग ध्यान का आनंद ले सकते हैं. सहजयोग ध्यान की अधिक जानकारी के लिए आप सहजयोगा मेडिटेशन हेल्पलाइन नंबर 1800-2700-800 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. सहजयोग ध्यान सीखने हेतु आप हमारे लर्निंग सहजयोगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. हर शनिवार शाम 6:30 बजे हिंदी और मराठी भाषा में ऑनलाइन मेडिटेशन यहाँ कंडक्ट किया जाता है. कृपया आप सभी इससे जुड़े. अगला सत्र आने वाले रविवार को सुबह 6 बजे प्रसारित होगा. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.